हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के एस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे मध्य प्रदेश बीएड व डीएड मुद्दे के परिप्रेक्ष्य में। जानेंगे सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ चुका है। आर्डर का विस्तृत निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से इंगित कराएंगे। और साथियों, ये अकेले आपके मध्य प्रदेश में बीएड अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण आर्डर नहीं है, ये जितने भी चयनित बीएड अभ्यर्थी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण आर्डर है। साथियों, हाईकोर्ट डबल बेंच का जो फैसला आया था वो 8 अप्रैल 2024 को क्लेरिफिकेशन फैसले के परिप्रेक्ष्य में आया। आप सभी को इंगित करा दें, विशेष जो ये सुनवाई हुई है, इस सुनवाई का निष्कर्ष जो आर्डर के माध्यम से हम आपको स्पष्ट कराने वाले हैं, आप ज़रूर देखें और जितने भी चयनित बीएड साथी उनको ज़रूर शेयर करें। और निष्कर्ष के तौर पर जो स्थिति स्पष्ट हो रही है वो ज़रूर जानें, क्योंकि आने वाले स्थितियों को लेकर के ये महत्वपूर्ण सुनवाई और महत्वपूर्ण आदेश है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण पहलू इंगित कराएंगे जो आर्डर से स्पष्ट हो रहे हैं। साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे कोर्ट नंबर 13 में आइटम नंबर 11 एंड 12 पर जो आपकी सुनवाई हुई, 2 एसएलपीज पर ये सुनवाई हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पेशल लीव पिटीशन, एक का डायरी नंबर 34,286/2024 है और दूसरे का डायरी नंबर है 34,877/2024। इन दोनों एसएलपीज पर जो आपकी सुनवाई हुई, ये आप सभी को इंगित करा दें, हाईकोर्ट डबल बेंच का जो 3/5/2024 को फैसला था उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये सुनवाई आपकी जो है 18 दिसंबर को हुई जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एहसानुद्दीन अमनुल्लाह सर की बेंच में। आप पिटिशनर की ओर से एडवोकेट में अगर आप देखेंगे तो गोपाल शंकर नारायण जी सीनियर एडवोकेट, साथ ही के परमेश्वर सीनियर एडवोकेट, ये 2 सीनियर एडवोकेट का नाम आपको दिखेगा। साथियों, पिटिशनर यानी डीएड अभ्यर्थियों की ओर से 2 सीनियर एडवोकेट, बात कर लें रिस्पोंडेंट यानी बीएड की ओर से सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया सर का नाम आपको यहाँ पर स्पष्ट होगा। यहाँ पर देखेंगे साथियों, विशेष अनुमति याचिकाएं दायर करने की अनुमति प्रदान की जाती है। विलंब क्षमा किया गया। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए आवश्यक योग्यता के मुद्दे पर इस न्यायालय द्वारा बड़ी संख्या में याचिकाओं पर निर्णय लिया गया। देवेश शर्मा बनाम भारत संघ और अन्य में हमारे निर्णय में, जिसे 2023 में स्पष्ट तौर पर जो है किया गया था, हमने माना था कि कक्षा 1 से 5 तक यानी प्रारंभिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षक के लिए योग्यता डिप्लोमा है, न कि बीएड। इसके बाद दिनांक 8 अप्रैल 2024 को हमारे आदेश के माध्यम से हमने स्पष्ट किया था कि उन बीएड योग्य उम्मीदवारों की नियुक्तियों में कोई बाधा नहीं डाली जाएगी जो चयन प्रक्रिया में चयनित हुए थे और बाद में देवेश शर्मा में हमारे दिनांक 11/8/2023 के निर्णय से पहले नियुक्त किए गए थे। इस न्यायालय द्वारा 8/4/2024 को सिविल अपील संख्या 5068/2023 में एमए डायरी नंबर 4303/2024 में पारित आदेश इस प्रकार है। तो जो पूरा आदेश क्लेरिफिकेशन का है उसको यहाँ पर इंगित कराया गया है। 8 अप्रैल 2024 के फैसले में अगर हम बात कर लें, स्पष्ट किया गया है कि दिए गए तथ्य हैं में हम पाते हैं कि यह प्रश्न की निर्णय भावी होगा या नहीं होगा कि 11 अगस्त 2023 को दिए गए निर्णय में हमारे द्वारा नहीं कहा गया था कि आमतौर पर एक निर्णय पूर्वव्यापी रूप से कार्य करता है जब तक इसे विशेष रूप से अन्यथा नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा इस मामले की कई मौक़ों पर सुनवाई हो चुकी है और जो उठाए गए बिंदु हैं संबंधित पक्षों के पर हमने ध्यान दिया है। चूँकि ऐसा प्रतीत होता है कि शैक्षणिक अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों के आधार पर बीएड डिग्री वाले बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को पहले ही नियुक्त किया जा चुका है, इसलिए हमें नहीं लगता कि उन्हें हटाना न्यायसंगत होगा। हम तदनुसार मानते हैं कि इस पीठ द्वारा 11 अगस्त 2023 को दिए गए निर्णय का भावी प्रभाव होगा, लेकिन इस निर्णय का भावी प्रभाव केवल उन उम्मीदवारों पर होगा जिन्हें किसी भी योग्यता या किसी न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तों के बिना नियुक्त किया गया था और जिनके अनुसार उनकी नियुक्तियां उस मामले के अंतिम परिणाम के अधीन होंगी जो उनके द्वारा स्थापित किया गया हो। ऐसे उम्मीदवार बिना किसी अयोग्यता के नियम रोजगार में थे, उन्हें एक विज्ञापन के नोटिस के अनुसरण में नियुक्त किया गया था जिसमें बीएड को वैध योग्यता माना गया था। इस निर्णय के कारण केवल ऐसे उम्मीदवारों की सेवा में बाधा नहीं डाली जाएगी। यहाँ हम स्पष्ट करते हैं कि लाभ केवल उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्हें हमारे निर्णय की तारीख 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त किया गया था। ऐसे उम्मीदवारों का चयन प्रक्रिया में उनकी भागीदारी उन्हें वर्तमान आदेश के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं बनाएगी। इसके अलावा बीएड योग्यता वाले उम्मीदवार जिनकी नियुक्तियां हम इस फैसले से संरक्षित कर रहे हैं, उन्हें एक ब्रिज कोर्स करना होगा और हम शैक्षिक अधिकारियों को आज से 1 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसा कोर्स तैयार करने का निर्देश देते हैं जो प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए लागू होगा। या कोर्स केवल उन नियुक्तियों के लिए होगा जो इस आदेश के पहले भाग में निर्धारित शर्तों के तहत विषय पदों पर केवल
बीएड डिग्री के साथ लगे हुई हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद भारत के शिक्षा मंत्रालय की समग्र देखरेख में ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करेगी। ऐसे पाठ्यक्रम के निर्माण के बाद इसे सार्वजनिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा और एक समय सीमा भी दी जाएगी जिसके भीतर संबंधित उम्मीदवार इसमें भाग लेंगे। किसी भी उम्मीदवार द्वारा संबंधित शैक्षिक अधिकारियों द्वारा दी जाने वाली समय सीमा के भीतर पाठ्यक्रम में भाग लेने और पूरा करने में विफलता ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति को अमान्य कर देगी। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि इस आदेश में निहित निर्देश केवल आवेदक राज्य तक ही सीमित नहीं होंगे और इसमें सभी मामले शामिल होंगे जो किसी भी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में एक ही कानूनी मुद्दे पर विभिन्न न्यायिकों में लंबित हो सकते हैं। वर्तमान आवेदन उपरोक्त शर्तों के अनुसार निपटाया जाता है। तो अगर बात कर लें स्पष्ट तौर पर, यह क्लेरिफिकेशन का वो महत्वपूर्ण फैसला था जो यहाँ पर इंगित कराया गया है। साथियों, अब बात कर लेते हैं जो आदेश आया है, स्पष्ट किया गया है कि अब हमारे आदेश और इसके बाद दिए गए स्पष्टीकरण के बावजूद बीएड और डिप्लोमा अभ्यर्थियों के बीच अन्य भ्रांतियां अभी बनी हुई हैं। देवेश शर्मा और उसके बाद स्पष्टीकरण में हमारे मन में इस बात को लेकर के कोई संदेह नहीं कि हमने डिप्लोमा उम्मीदवारों के साथ साथ बीएड उम्मीदवारों के लिए भी स्थिति को बहुत स्पष्ट कर दिया था कि वे कहाँ खड़े हैं। हालांकि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने हमारे निर्णय पर ध्यान दिया है, लेकिन हम इस बात की सराहना करेंगे यदि उस निर्णय के आधार पर या सभी लंबित आवेदनों और याचिकाओं पर सभी बिंदुओं पर वाद के आदेश पारित करता जो उक्त निर्णय में नहीं किया गया है। उपरोक्त के मद्देनजर हम इन विशेष अनुमति याचिकाओं का निपटारा करते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश करते हैं। लंबित अंतरिम आवेदन यदि कोई हो तो निपटारा कर दिया गया है। तो यानी स्पष्ट तौर पर अगर हम बात कर ले, विशेष तौर पर यहाँ पर आप देखेंगे जो उच्च न्यायालय है आपका, उसको स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो निर्णय है 8 अप्रैल 2024 के परिप्रेक्ष्य में दिया गया, जैसा कि हमने आपको इंगित कराया है। अब विशेष तौर पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे पॉइंट, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं सबसे अहम पॉइंट जो आप सभी के समक्ष स्पष्ट किया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल अगर आप देखेंगे यहाँ पर आप सभी को स्पष्ट हो रहा है कि लेकिन हम इस बात की सराहना करेंगे कि यदि उस निर्णय के आधार पर वह सभी लंबित आवेदनों और याचिकाओं पर भी सभी बिंदुओं पर वाद के आदेश पारित करता है जो उक्त निर्णय में सही नहीं किया गया है। तो आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं जो है अब जो है हाईकोर्ट में विशेष तौर पर कहीं ना कहीं निष्कर्ष आए, इसके लिए एक विशेष तौर पर यहाँ पर आर्डर से निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। आगे की स्थितियाँ क्या रहेंगी, कैसे रहेंगी, यह आप सभी लोगों के लिए स्पष्ट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आर्डर का जो आप सभी को बेसब्री से इंतजार था वो आर्डर आ चुका है। अब स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं निष्कर्ष आएगा, स्पष्ट रूप से इसका जो है निस्तारण फिर से हो, क्योंकि 8 अप्रैल 2024 के फैसले के बिहाफ पर ही कहीं ना कहीं याचिकाओं का जो निस्तारण हुआ है। अब स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं आगे की स्थितियां आप देख रहे हैं कि आर्डर में स्पष्ट तौर पर मेंशन कर दी गई हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आई होप आर्डर का विशेष बिंदुवत जो चीज़ें हैं वो आपको स्पष्ट हुई होंगी। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, वीडियो को शेयर कर दें जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।